नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। भोपाल से आ रही बड़ी खबर। शिवराज कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है। शिवराज कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाने हैं। दरअसल मंत्रालय में चल रही इस बैठक की बात करें, इससे जुड़ी और डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जारी इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाने हैं। प्रदेश के लोगों के हित में ये फैसले कैसे काम करेंगे, क्या कुछ ये फैसले हो सकते हैं और कितनी देर लगभग ये मीटिंग चलने वाली है, इनसे जुड़ी और डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे आगे। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है वो ये कि मंत्रालय में जारी इस बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अध्यक्षता कर रहे हैं और इस बैठक के माध्यम से कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। दरअसल भोपाल से बड़ी खबर आ रही है, सीएम शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट की बैठक ले रहे हैं। दरअसल मंत्रालय में जारी इस बैठक से कई महत्वपूर्ण बिंदु सामने आ सकते हैं, जिस पर लगातार हमारी नजर रहेगी और डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। मंत्रालय में इस वक्त ये बैठक जारी है। हुआ है और ये बात स्थापित हुई है कि हमारी जो पुरातन परंपराओं में मोटा अनाज खाने की जो रिवाज था वो स्वास्थ्यवर्धक है। पूरी दुनिया मिलेट्स को लेकर जागरूक हुई है। मिलेट्स ईयर दुनिया में हिंदुस्तान के आह्वान पर, प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर मनाया जा रहा है। आज मध्य प्रदेश की मंत्रिपरिषद में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश राज्य मिलेट मिशन की घोषणा की गई है। ये इस उद्देश्य के साथ स्थापित किया गया है कि हम मोटे अनाज के प्रचार प्रसार, उसके उत्पादन और उसके उपयोग, इन तीनों आयाम पर काम करेंगे। इस मिशन की अवधि 2023-2024 और 2024-2025 2 वर्ष के लिए रहेगी। इसमें किसानों को सहकारी और शासकीय संस्थानों द्वारा मोटे अनाज के बीज 80% सब्सिडी पर उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसमें किसान ज्यादा से ज्यादा मोटे अनाज का उत्पादन करें। उसके साथ ही किसानों को इस उत्पादन के लिए अलग अलग स्तर पर कार्यशाला और प्रशिक्षण के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मोटे अनाज के वैल्यू एडिशन के लिए सरकार अलग से जनजागरण करेगी और ये सुनिश्चित करेगी कि मोटे अनाज जो किसान उत्पादित करते हैं उन्हें बड़े स्तर पर उसका आर्थिक लाभ भी मिल सके। मोटे अनाज की ज्यादा से ज्यादा लोगों में लोकप्रियता हो, उसके लिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात के भी निर्देश दिए हैं कि सरकारी कार्यक्रमों में जहां भोजन की व्यवस्था रहती है उसमें यह सुनिश्चित किया जाए कि कम से कम एक डिश मोटे अनाज की हो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी निर्देश दिया है कि मिड डे मील में हफ्ते में एक दिन क्या बच्चों को भी मोटे अनाज का भोजन उपलब्ध कराया जा सकता है। इस पॉसिबिलिटी पर भी विचार किया जाए। हॉस्टल्स में भी हफ्ते में एक दिन मोटे अनाज का उपयोग हो सके, इसको भी सुनिश्चित करने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है। मध्य प्रदेश में हम मोटे अनाज के उत्पादन और उसकी जागरूकता के लिए अगले 2 वर्षों में वृहद रूप से कार्य करेंगे और इस मिशन के लिए अलग से लगभग 2325 लाख रुपए का प्रावधान भी रखा गया है, जो कि किसानों को बीज उपलब्धता के लिए, जन जागरण के लिए, यदि कोई वैल्यू एडिशन इन मोटे अनाज का करता है तो उसके लिए भी आर्थिक मदद सरकार की ओर हो सके, इसके लिए आज इस मिशन की घोषणा की गई और इसका अनुमोदन मंत्रिपरिषद में हुआ है। उसके साथ ही किसानों के हित में आज एक निर्णय और लिया गया है। गेहूं
जो कि अनुसूचित कृषि उपज में इंगित है, उसके एक्सपोर्ट के लिए यदि किसान मंडी शुल्क देते हैं तो उसकी प्रतिपूर्ति का प्रावधान आज की मंत्रिपरिषद में निर्णय लिया गया है। तो ये सुन रहे थे आप, जानकारी दे रहे थे मंत्री विश्वास सारंग, जो कि बता रहे हैं क्या कुछ फैसले लिए गए हैं। और इस बैठक में बढ़ते आगे रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। बेमेतरा से बड़ी खबर आपको बता दें, बिरनपुर गांव से 8 किलोमीटर दूर 2 लोगों के शव मिले हैं। दोनों शवों की अभी तक पहचान नहीं हो सकी है। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और दोनों के संबंध गांव से हैं या नहीं, अभी इसकी जांच की जा रही है। एसपी ने इस पूरे मामले पर जानकारी दी। बिरनपुर गांव में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दरअसल ये पूरा मामला बेमेतरा से सामने आया, जहां पर इस वक्त 2 शवों की बरामदगी हुई है। दरअसल दोनों शवों की पहचान और उनके पोस्टमार्टम के लिए अभी शव भेज दिए गए हैं। दोनों के संबंध गांव से हैं या नहीं, इसकी जांच हो रही है। एसपी ने इसके बारे में जानकारी दी। दरअसल बिरनपुर गांव में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और अब जांच चल रही है। हमारे बीच मौजूद हैं एसपी आई कल्याण एलेशाला सर। 2 शव मिलने की सूचना आ रही है। ये बिरनपुर से साजा जाने के रास्ते में करीब 6-7 किलोमीटर दूरी पे एक खाली एरिया में 2 बॉडी मिले हैं और प्रथम दृष्टया ये हेड इंजरी के लग रहे हैं, लेकिन ये आपसी झगड़ा हुआ है या किसी और ने हत्या किया है, इसकी पुष्टि नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जैसे पोस्टमार्टम होती है हम आपको डिटेल्स बता पाएंगे। सर, ये जी बिल्कुल आप देख सकते हैं 2 शव जो बिरनपुर गांव के लगभग 8 किलोमीटर के रेडियंस में मिला है और पुलिस इसकी जांच कर रही है। एसपी कल्याण एलेशाला ने इसकी पुष्टि की है और अब गांव की सुरक्षा और भी बढ़ा दी गई है। कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। और युगल तिवारी हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। युगल, क्या ये पता चल पाया कि ये जो दोनों शव बरामद हुए हैं ये किस गांव से संबंध रखते हैं और क्या कुछ इसके बारे में डिटेल अब तक मिल पाई है? देखिए आशीष, इस वक्त हम मौजूद हैं बिरनपुर में और यहाँ पर अभी भी जो स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन अंदर तनाव की स्थिति बनी हुई है। गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है, बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है और सुरक्षा और भी बढ़ा दी गई है। और बड़ी बात यही है कि जो बिरनपुर गांव है उससे लगभग 8 किलोमीटर के रेडियंस में 2 जो शव हैं वो मिले हैं और वो 2 शव इस घटना से रिलेटेड है या नहीं है, इसकी जांच है वो पुलिस है लगातार कर रही है। और जो एसपी आई कल्याण एलेशाला का कहना है कि अभी किसी भी स्तर पर मैंने इसकी कहना या इस घटना से रिलेट करके जोड़ना अभी जल्दबाजी होगी। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और अभी जो शव मिले हैं उसमें हेड इंजरी के निशान आए हैं। जो व्यक्ति दो व्यक्ति की जो मौत हुई है उसकी अभी शिनाख्त नहीं हुई है और जो दूसरे जिले में उसके पीएम के लिए भेजा गया है और पीएम रिपोर्ट जब आएगा उसके बाद ही पता चल पाएगा कि किस तरह की इंजरीज है। लेकिन अभी फिलहाल जो इंजरीज है वो हेड इंजरीज की वजह से मौत होना बताया जा रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि गांव में अभी भी देख सकते हैं कि जो गाड़ियों की आवाजाही है, अधिकारी आ रहे हैं, प्रशासन और पुलिस के अधिकारी आ रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। और फिलहाल पुलिस ने अपील की है कि किसी भी अफवाहों पर ध्यान न दे। न्यूज 18 और हम भी अपने तमाम दर्शकों को, तमाम लोगों से अपील करते हैं कि पहले किसी चीज की पुष्टि हो, उसके बाद भी इस तरह से अपनी जो राय है वो रखें या फिर उस पर जो है बात को विश्वास करें। और अभी पूरे मामले की जांच है पुलिस कर रही है, अलग अलग टीम है वो बनाया गया है और फिलहाल अभी स्थिति जो सिचुएशन है वो पुलिस के कंट्रोल में है। जी बिल्कुल स्वाभाविक है युगल, चूंकि शांति बनाए रखने के लिए किसी भी तरह की अफवाहों से बचना भी बहुत जरूरी है। लेकिन क्या पुलिस इसके बारे में कोई जानकारी दे रही है कि जो ये 2 शव मिले हैं इन पर कोई चोट के निशान हैं या कोई किसी दुर्घटना से इनकी मृत्यु हुई है? क्या कुछ इसके बारे में कोई डिटेल मिल पाई क्या अभी? जी देखिए, जहां पर आशीष जो शव मिला है वो उस शव की स्थिति ऐसी है कि जो उसमें चोट के निशान है, सिर पर चोट के निशान है, तो इसीलिए
कहा जा रहा है कि हेड इंजरी की वजह से संभवतः उसकी मौत हुई है, लेकिन पुलिस बार बार यही अपील कर रहा है, आम लोगों से अपील कर रहा है। यही वजह से काफ़ी सेंसिटिव गांव है बीरनपुर, तो वहां पर अभी किसी को आने जाने के लिए मना किया गया है। और अब देखिए चारों तरफ आपको इस गांव की आबादी 800 है, लेकिन 800 से अधिक यहाँ पुलिस बल लगाया गया है। ये कर्मचारी हैं, देखिए जो जैसे हालात में है वैसे में जो है जो खुले जमीन है, धूप है, तमाम जगहों पर यहाँ पर रह रहे हैं। स्थिति कंट्रोल में करने की कोशिश की जा रही है। हम कुछ देर पहले गांव के अंदर गए थे, गांव के लोगों से, जो मृतक के परिवार हैं उनसे भी बात की है, तो वो संतुष्टि तो प्रशासन की और पुलिस की कार्रवाई से संतुष्टि जाहिर कर रहे हैं, लेकिन उनके मन में खौफ अभी भी है कि जब स्थिति सामान्य होगी तो क्या होगा, बच्चों को लेकर के डर है। लेकिन अभी फिलहाल स्थिति है, सिचुएशन है, वो पुलिस के नियंत्रण में है। पुलिस का भी कहना है, खुद एसपी कल्याण एलेसेला ने पुष्टि की है कि जो बॉडी मिले हैं उसमें चोट के जो निशान हैं, हेड इंजरी की वजह से मौत होना बताया जा रहा है, लेकिन पूरे मामले की जांच है पुलिस कर रही है। अलग अलग टीमें बनाई गई है। वो जो 2 पुरुष हैं वो कहाँ के हैं, कहीं मिसिंग का तो नहीं है, कहाँ किन जिलों से मिसिंग का है, क्योंकि धरना प्रदर्शन जब चल रहा था तो दूसरे जगह से भी लोग यहाँ पर आए थे, तो इसलिए अभी उसकी शिनाख्ती नहीं हो सकी है। और पुलिस उसकी शिनाख्ती की बात है वो कर रही है, खोजबीन कर रही है। और लेकिन पुलिस का कहना है कि इस गांव से, इस घटना से उसका रिलेटेड है या नहीं है, अभी ये कहना जल्दबाजी होगी। जी युगल, अभी क्या स्थिति है? गांव में शांति बनी रहे और बाहर के लोग आकर के यहां पर किसी तरह की अव्यवस्था न फैलाएं, इसके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? क्या बता रहे हैं पुलिस के अधिकारी? जी देखिए आशीष, हम तस्वीरों के माध्यम से अपने दर्शकों को दिखाएंगे। मैं अपने सहयोगी राजेंद्र जी से कहूंगा कि वो दिखाएं। देखिए पहले ही जब आप गांव में एंट्री करेंगे तो ये बैरिकेटिंग्स लगाया गया है और जगह जगह पर पुलिस है वो तैनात किया गया है। और आप देख सकते हैं जहां आपकी नजर जाएगी, जहां पर लोग जाएंगे, देखिए पुलिस वहां पर छावनी में बैठे हुए हैं। इसके अलावा जहां भी आप देखेंगे अलग अलग यहाँ पर 800 पुलिस फोर्स बुलाया गया है और अलग अलग गाँव में डिप्लॉय किया गया है। और अलग अलग गाँव के आने में 8 किलोमीटर के रेडियस में जो अलग अलग बैरिकेड्स बनाए गए हैं। और अब देख सकते हैं बसों की संख्या सैकड़ों की तादाद में वाहन यहां पर हैं, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। कलेक्टर यहां पर जो पी एल्मा वो मौजूद हैं, एसपी कल्याण एलेसेला मौजूद है, आईजी आनंद छापड़ा खुद कमान संभाले हुए हैं, आईजी संजीव शुक्ला है वो मौजूद है, तमाम सुरक्षा के को कमान है, बड़े अधिकारी संभाले हुए हैं और लोगों को समझाइश दे रहे हैं। फिलहाल माहौल अंदर शांत है। गांव वाले कार्रवाई से या फिर पुलिस के जो सहयोग से, प्रशासन के सहयोग से संतुष्ट तो नजर आ रहे हैं, लेकिन मन में अभी भी खौफ है। इस तरह का मंजर कभी किसी ने देखा नहीं है, तो इस तरह की स्थितियां जो आ रही है एक तरह से 144 है और ऐसी परिस्थितियों से निकलने में थोड़ा समय तो लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी डिटेल को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और बढ़ते हैं आगे और करेंगे अगली बड़ी खबर का। इंदौर से एक बड़ी खबर आ रही है। असामाजिक तत्वों ने मंदिर में तोड़फोड़ की। दरअसल भीड़ ने थाने का घेराव कर दिया। बांक इलाके के शीतला माता मंदिर में यह तोड़फोड़ की गई। 50 साल पुराने मंदिर में साज सज्जा का काम चल रहा था। 15 से 20 बदमाशों ने मंदिर में घुसकर तोड़फोड़ की और मंदिर में घुसकर लोगों के साथ मारपीट की। चंदन नगर थाने का ये घेराव भी किए जाने की बात सामने आ रही है। दरअसल भीड़ ने बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। पुलिस की देखरेख में मंदिर का दोबारा निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। तोड़फोड़ करने वाले लोग कौन थे और क्या कारण इसके पीछे है, अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है। इस पर और डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। आपको बता दें कि 15 से 20 बदमाश यहां पर पहुंचे और मंदिर में तोड़फोड़ शुरू कर दी। वहां मौजूद लोगों से मारपीट की गई। अरुण हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। अरुण, क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं? कौन लोग थे ये और क्या चाहते थे? आखिर क्यों मंदिर में तोड़फोड़ की गई? प्रशासन क्या कह रहा है? अरुण, आवाज मिल पा रही है? जाना चाहेंगे क्या कुछ डिटेल्स हैं इस घटना के बारे में? और लगता है अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है, आवाज नहीं पहुंच पा रही उन तक। एक बार फिर से प्रयास करेंगे उनसे संपर्क करने का। हमारे सहयोगी अरुण मौजूद हैं और उनसे बात करेंगे। अभी फिलहाल आपको बता दें कि बांक इलाके में शीतला माता मंदिर में तोड़फोड़ किए जाने का यह मामला। 15 से 20 बदमाशों ने मंदिर में घुसकर तोड़फोड़ की और मंदिर में घुसकर यहां पर हंगामा किया, मारपीट की गई। जो मौजूद लोग थे वहां, दरअसल साज सज्जा का काम मंदिर में चल रहा था और इसी दौरान यहां ये सब कुछ हुआ। हालांकि
नाराज भीड़ ने थाने का घेराव किया। अरुण हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। अरुण, क्या डिटेल मिल पा रही है? आखिर कौन लोग थे ये तोड़फोड़ करने वाले, और अब थाने का घेराव भी किया गया विरोध में इसके? बिल्कुल, देखिए ये जो मामला है ये चंदन नगर इलाके का है और बांक एक जगह है, वहाँ पर एक शीतला माता मंदिर जो बना हुआ दिखाई दे रहा है, वहाँ पर ये निर्माण कार्य कुछ चल रहा था। उसमें 15 से 20 लोग आए, ऐसा कहा जा रहा है कि 15 से 20 बदमाश थे, वो आए, उन्होंने इस काम को रोकने की कोशिश की और वहाँ पर कुछ लोग थे उनके साथ, जो वहाँ पे लोग काम कर रहे थे उनके साथ मारपीट भी की। साथ ही जो महिलाएं थी उनसे भी कहा कि यहाँ पर आप ये निर्माण कार्य मत कराइए। उसके बाद हिंदू संगठन के लोग इकट्ठे हुए और चंदननगर थाने पहुंचे और चंदननगर थाने का घेराव किया। इनका कहना है कि यहाँ पर जो बांक का इलाका है, 50 साल पुराना इस शीतला माता का मंदिर है और इसकी मरम्मत और साज सज्जा की तैयारी चल रही थी और इसी दौरान एक वर्ग विशेष के लोग पहुंचे, उन्होंने तैयारियां रोक दी और महिलाओं से विवाद भी किया। और ये मंदिर को सिर्फ और तालाब पर बनाने की बात कह रहे थे और जब ये बात इन महिलाओं ने अपने घर में आकर बताई, तब बजरंग दल के कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे और उन्होंने पुलिस सुरक्षा में इस मंदिर को बनाने की बात की। साथ ही जो चंदननगर थाना था उसका घेराव भी किया। हालांकि जो मंदिर है वो ये कुछ दीवार की लड़ाई भी इसमें कुछ बताई जा रही, दीवार का विवाद भी बताया जा रहा है और मंदिर भी रोड पर बनाने की बात कही जा रही है। हालांकि फिलहाल इसमें ये बात कही जा रही है, हालांकि उन्हें चक्का जाम की चेतावनी भी दी थी, लेकिन अभी ये कहा जा रहा है कि पुलिस सुरक्षा वहां पर बढ़ा दी गई है और किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो। जो 15 से 20 लोग जो वहां पे पहुंचे थे उनकी भी पुलिस तलाश कर रही है। फिलहाल मामला अभी शांत हो गया है, लेकिन इस मंदिर की मरम्मत का जो काम है वो बिल्कुल। अरुण, आप नजर बनाए रखिए इस पूरे मामले पर, प्रशासन क्या आगे कार्रवाई करता है इस पर जानकारी लेंगे आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए। और बढ़ते आगे, धमतरी से एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, महापौर ने बजट पेश करने से इनकार कर दिया। नगर निगम में जारी हंगामे के चलते नाराज हुए मेयर बजट की कॉपी लेकर सभा हॉल से बाहर चले गए और अब 15 दिन बाद बजट पेश करने की घोषणा उन्होंने की है। विपक्ष के हंगामे के चलते बीच में ही सभा को खत्म कर दिया। धमतरी निगम के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब बजट ही प्रस्तुत करने से इनकार कर दिया हो मेयर ने। हंगामे के चलते तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मैं महापौर सभापति जी से निवेदन किया हूं और इसके पहले हमारे पार्षद लोग भी निवेदन किए। आखिर मैं निवेदन कर रहा हूं सभापति जी महोदय से, आपके माध्यम से, कि पहले सदन की गरिमा को बना के रखा जाए। कम से कम बजट प्रस्तुत कर रहे हैं, ठीक है, बोलने दिया जाए। महापौर अगर बोल नहीं पाएगा तो बजट कैसे प्रस्तुत होगा? तो केवल हल्ला करने से शहर का विकास नहीं होगा। आप सवाल करिए, हम सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं। हम कभी पीछे नहीं हटते सवाल का जवाब देने के लिए, लेकिन ये लोग हल्ला गुल्ला करके, इनके पास मुद्दा नहीं है, इस हल्ला गुल्ला के बहाने पीछे हटते हैं, भागते हैं। आपने पिछले 2 मीटिंग में देखा होगा कि ये हल्ला गुल्ला करके मीटिंग से भाग गए। तो ये खाली बहाना ढूंढते हैं भागने का, सवाल का जवाब सुनने के लिए तैयार नहीं रहते। अभिषेक पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विपक्ष के हंगामे के चलते सभा खत्म कर दी गई। अभिषेक, विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा था, प्रश्न उत्तरी चल रही थी और इस बीच टोका टाकी दोनों पक्षों के पार्षदों के बीच चल रहा था और रह रहकर नारेबाजी, हंगामा, इसका सिलसिला चल रहा था। आखिर में जब प्रश्नोत्तरी खत्म हुई और बजट पेश करने का जो उन्हें बुलाया गया महापौर को, तो उन्होंने पहले तो नाराजगी जाहिर की कि लगातार इस तरह से हंगामा किया जा रहा है कि लोगों को ना सवाल किसी को पूछने दिया जा रहा, नहीं उत्तर देने दिया जा रहा है। और इसके बाद उन्होंने तुरंत घोषणा कर दी कि मैं आज बजट पेश नहीं करूंगा और 15 दिन बाद अब ये बजट पेश किया जाएगा। और बाद में उन्होंने बयान भी दिया कि जिस तरह से हंगामा हुआ है उससे उनका दिल दुखा है और इस कारण इसी पीड़ा के चलते उन्होंने बजट पेश करने से इनकार किया है। ऐसा नजारा, ऐसी घटना धमतरी के 130 साल के इस सदन में आज पहली बार देखने को मिली, ऐसा जानकार बता रहे हैं। लेकिन अब ये स्पष्ट हो गया कि ये सियासी चुनावी वर्ष है, इसलिए बजट में हंगामा होना पहले से तय माना जा रहा था, लेकिन इसका अनुमान कम ही लोगों ने लगाया था कि ये बजट आज पेश ही नहीं हो पाएगा और इसी हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका इस जानकारी के लिए। तो ये जो पूरा प्रकरण है, दरअसल अब कहा जा रहा है कि 15 दिन बाद बजट पेश हो पाएगा, क्योंकि महापौर ने बजट पेश करने से इनकार कर दिया है। विपक्ष के हंगामे के चलते ये हुआ। दरअसल बजट की कॉपीज लेकर सभा हॉल से मेयर बाहर ही चले गए और अब कहा यह जा रहा है कि 15 दिन बाद बजट पेश किया जाएगा। और एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। केंद्रीय